मार्च 6, 2009 डेल्टा 2 रॉकेट केपलर प्रोब को लेकर लॉन्च हुआ, उन सवालों का जवाब ढूंढने जिसने हमें हजारों सालों से संदेह में और उत्सुक दोनों ही रखा है। तारों से भरे रात के आसमान को देखकर कभी न कभी हमने ये सवाल तो पूछा ही है, क्या सभी तारों के आसपास दुनियाएं हैं? क्या वहाँ भी कोई दुनिया है जहाँ जीवन है? क्या वहाँ भी हमारी तरह इंसान हैं? और क्या हम कभी वहाँ जा पाएंगे? केपलर प्रोब भी दूसरे तारों के आसपास उन प्लैनेट्स की खोज के लिए भेजा गया था जो हमारी पृथ्वी की तरह हों। 2009 केपलर के लॉन्च से पहले हम केवल 323 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते थे और वो सभी एक्सोप्लैनेट्स बहुत बड़े थे, बिल्कुल जुपिटर की तरह। लेकिन आज हम 5307 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। सोचिए, 1992 में एक रेडियो टेलीस्कोप से ढूंढे गए पहले एक्सोप्लैनेट से आज केवल 20 सालों में हमने 5000 से ज़्यादा दुनियाएं ढूंढ ली हैं। भले ही अब हम ये जानते हों कि हमारी दुनिया की तरह हजारों लाखों ऐसी दुनियाएं हैं, लेकिन वहाँ जीवन है या नहीं, इसका जवाब अभी भी समय के ही पास है। एक पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढना उतना भी आसान नहीं है जितना बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे। पहले एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि अगर कोई प्लैनेट अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है तो वहाँ हमारी पृथ्वी की तरह जीवन होगा। लेकिन रीसेंट स्टडीज और खोजों के हिसाब से एक प्लैनेट के केवल गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में होने मात्र से वहाँ जीवन नहीं पनप सकता। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में एडेड प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे ही एस्ट्रोनॉमर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अर्थ जैसा प्लैनेट ढूंढने के लिए हमें पहले एक सूरज जैसा तारा ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी को केवल उसका हैबिटेबल जोन ही जीने लायक नहीं बनाता, बल्कि हमारा सूरज एक काफ़ी शांत तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप पाया। 2015 के पहले तक केपलर प्रोब ने केवल 12 अर्थ के साइज की दुनियाओं को ढूंढा था, लेकिन वो सब या तो सूरज से काफ़ी छोटे स्टार्स का चक्कर लगा रहे थे या काफ़ी ठंडे स्टार्स का। लेकिन 2015 में केपलर प्रोब ने वो पहला प्लैनेट ढूंढ ही लिया जो एक ऐसे स्टार का चक्कर लगा रहा था जिसका साइज और टेम्परेचर दोनों ही हमारे सन की तरह थे। और उससे भी कमाल की बात तो ये थी कि ये प्लैनेट भी अपने स्टार का चक्कर केवल 385 दिनों में लगा रहा था, जो हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। ये है केपलर 452b, जो न केवल अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है बल्कि अपने स्टार से इसकी दूरी भी बिल्कुल सही है, जिससे ना ये टाइडल लॉकिंग का शिकार है और ना ही इसे मेगा फ्लेयर्स का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ लिक्विड वाटर के साथ साथ बहुत विशाल महासागर होंगे, एक साफ नीला आसमान, बहुत सी झीलें और शायद एलियन लाइफ भी मौजूद हो सकती है। लेकिन केपलर 452b हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है। ये दुनिया पृथ्वी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है और करीब 60% ज़्यादा चौड़ी है। साइंटिस्ट केपलर 452b जैसी विशाल दुनियाओं को सुपर अर्थ कहते हैं। इन सुपर अर्थ का साइज पृथ्वी से 2 से 5 गुना भी हो सकता है और इनका मास पृथ्वी से शायद 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। हमने अब तक जो भी पथरीले प्लैनेट्स ढूंढे हैं उनमें से आधे सुपर अर्थ हैं। सुपर अर्थ इतनी कॉमन होंगी ये एस्ट्रोनॉमर्स ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन पृथ्वी जैसी दुनियाओं को खोजते समय हमें इन सुपर अर्थ पर नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। तो क्या ये पृथ्वी जैसा विशाल प्लैनेट हमारा दूसरा घर हो सकता है? केपलर 452b पर हमारी पृथ्वी होने के बहुत गुण मौजूद हैं। ये हमारे सूरज जैसे स्टार का चक्कर लगा रहा है और ये हैबिटेबल जोन के ठीक बीचों बीच है। पर कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें से एक है इस प्लैनेट का मास। केपलर 452b के साइज का इसकी ग्रेविटी पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इसका मास पृथ्वी से 5 गुना है। इसीलिए इसकी सतह पर ग्रेविटी पृथ्वी से 2 गुना ज़्यादा होगी। इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी की वजह से इंसानों का यहाँ बसना बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, हर चीज़ 2 गुनी भारी हो जाएगी। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप यहाँ 120 किलो के हो जाएंगे, वो भी बिना कुछ किए। लेकिन समस्या केवल यही नहीं है, इस ग्रेविटी का एस्केप वेलोसिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इतने एडवांस रॉकेट्स के बाद भी आज अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल है। तो सोचिए,
हमें इससे 2 गुनी ज़्यादा ताकत लगेगी केपलर 452b से बाहर आने में। यहाँ लैंड करना हमारे लिए भले ही आसान हो, लेकिन वापस जाना लगभग नामुमकिन, जिसका मतलब अगर हमने यहाँ लैंड किया तो हम इस प्लैनेट की सरफेस पर ही फंस जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। 5 गुना ज़्यादा मास और 2 गुनी ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से केपलर 452b का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, कहीं ज़्यादा मोटा होगा और कहीं ज़्यादा डेंस भी, जिससे सतह पर ज़्यादा प्रेशर होगा। एक मोटा एटमॉस्फेयर स्टार से आ रही गर्मी को कैद कर लेगा, जिससे सतह का टेम्परेचर बहुत गर्म होगा और प्रेशर इतना भयानक कि वहाँ रहने का सोचा भी नहीं जा सकता। शायद दूसरी पृथ्वी ढूंढते हुए हमने दूसरा वीनस ढूंढ लिया है। सुपर अर्थ नाम भले ही सुनने में मज़ेदार हो, लेकिन इनकी भयानक ग्रेविटी हमें वहाँ जीने नहीं देगी और वहाँ के मोटे एटमॉस्फेयर में हम जी नहीं पाएंगे। अब तक हमने जितनी भी दुनियाएं खोजी हैं उनमें रहा नहीं जा सकता। क्या हो अगर हमारा नया घर एक एक्सोप्लैनेट की जगह एक मून हो? जैसे ही हम मून की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी बेकार ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मून्स में वो सारे गुण मिलते हैं जो एक रहने लायक प्लैनेट में होने चाहिए, चाहे वो टाइटन का एटमॉस्फेयर हो या उसका खुद का एक वेदर सिस्टम। गाइनिमीड की तो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है और यूरोपा और एनसेलेडस में तो बहुत सारा पानी भी है। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि यूरोपा के सरफेस के नीचे तो एक महासागर भी हो सकता है, जिससे वहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या परग्रही जीवन भी होने की पूरी संभावना है। और इस चीज़ की छानबीन करने के लिए नासा 2024 में अपना एक प्रोब यूरोपा पर भेजेगा। यूरोपा क्लिपर नाम का ये प्रोब ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या यूरोपा की सरफेस के नीचे ऐसी जगहें हैं जो जीवन को सहारा दे सकती हैं। कुछ भी हो, ब्रह्मांड के मामले में हम इंसान उस नवजात बच्चे की तरह हैं जिसने अभी अभी आंखें खोलकर दुनिया को देखना शुरू किया है, और हर गुजरते दिन के साथ हमारी समझ और ये जिज्ञासा बढ़ती ही जाएगी। अगर आपको मेरी रिसर्च और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।